Assalamu alaikum dear students. This is Rawali, your English teacher. Have a nice day. लेक्चर नंबर 23 है और पिछले की हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हम आते हैं लेक्चर यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 है नॉइज इन द एनवायरनमेंट। इट मींस माहौल में शोर। इस लेसन में हमने पढ़ना है शोर के बारे में। इसको शोर की आलूदगी कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी या सूखी आलूदगी। इसके लिए हम इस लेसन में हमने ये पढ़ना है कि शोर की आलूदगी के बाइस यानी कि इसकी वजह बनने वाले क्या क्या नासिर हैं। फिर हमने पढ़ना है इसके असरात, इससे क्या असरात होते हैं, किन चीज़ों पर असरात पैदा होते हैं इनके, और लास्ट में हमने इससे बचने के लिए इक़दाम के बारे में हमने सजेशन देनी है कि हम इसे कैसे बच सकते हैं। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं नॉइज इन द एनवायरनमेंट, पेज नंबर 112। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड। नॉइज पोल्यूशन शोर की आलूदगी इज है डिफाइंड, तारीफ की जाती एज ऐसे एनी फॉर्म कोई भी किस्म ऑफ नॉइज शोर की दैट जो डिसरप्ट्स खलल पैदा करे। जैसे कि हमने लिख दिया होगा डिसरप्ट खलल डालना, खलल पैदा करना। द नॉर्मल मामूली या मामूल के फंक्शनिंग सरगर्मी में ऑफ लाइफ जिंदगी। नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। शोर की आलूदगी की तारीफ ऐसे की जा सकती है कि शोर की एक ऐसी किस्म जो जिंदगी के मामूल की सरगर्मी में खलल डालती है। इफ अगर लेफ्ट छोड़ दिया जाए अनचेक बिला रोक टोक, अगर इसको बगैर किसी रोक टोक के छोड़ दिया जाए, इसको शोर होने दिया जाए, तो क्या होगा? इट कैन हैव, ये पैदा कर सकता है सीरियस संजीदा इफेक्ट्स, असरात ऑन द माइंड, जहन एंड बॉडी और जिस्म ऑफ ह्यूमंस, इंसान। रिपीट कर दें इस लाइन को। इफ लेफ्ट अनचेक्ड it can have serious effects on the mind and body of humans। अगर इसे बिला रोक टोक छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों के जहन और जिस्म पर संजीदा असरात पैदा कर सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। नॉइज पोल्यूशन शोर की आलूदगी इज एक ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़े सोर्स जराए में से ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेचैनी के, स्ट्रेस, दबाव के, एंड नॉइजेस और परेशानी के इन पाकिस्तान में। नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइजेस इन पाकिस्तान। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में सबसे बड़े बेचैनी, दबाव और परेशानी के जराए में से एक जरिया है। इन अर्बन एरियाज, गुंजान आबाद इलाकों में जहां आबादी बहुत ज्यादा हो उनको हम अर्बन एरियाज कहते हैं, गुंजान आबाद जैसे कि शहरी इलाके। ठीक है बेटा। एंड बिग सिटीज और बड़े शहरों में नॉइज पोल्यूशन शोर की आलूदगी या सूखी आलूदगी हैज रीच, पहुंच चुकी है, टू अ डेंजरस लेवल, खतरनाक सतह पर। यानी कि ऐसी सतह पर पहुंच गए हैं जो इंतहाई ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजाहत आगे भी आएगी। इसको हम रिपीट करते हैं, इसलिए मुकम्मल ट्रांसलेशन करते हैं। इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड टू अ डेंजरस लेवल। गुंजानाबाद इलाकों और बड़े शहरों में शोर जो है वो इंतहाई खतरनाक, शोर की आलूदगी इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, कैसे पहुंच चुकी है इसकी मिसाल दी गई है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर एक सर्वे किया गया बाई की जानिब से द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऐसे बनेंगे, पंजाब एनवायरमेंटल माहौलियाती प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी महकमा। तो इसको हम उर्दू में ये कहते हैं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब क्लेम्स, दावा करती है दैट के द लेवल, सतह ऑफ नॉइज शोर की लाहौर में, यानी कि लाहौर सिटी जो है इसमें इन्होंने सर्वे किया, इसमें इन्होंने दावा किया, क्लेम किया, क्या दावा है? हैज रीच्ड, पहुंच चुकी है 91 डेसिबल्स,
91 डेसिबल पर पहुंच चुकी है। Whereas जबकि अब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऑफ 75 डेसिबल्स 75 डेसिबल जो है इस एक्सेप्टेबल काबिल कबूल होती है इंसान के कानों के लिए, इंसान के माइंड के लिए, इंसान के जिस्म के लिए। तो कितने खतरनाक सतह पर ये पहुंच गए। दोबारा से रिपीट करते हैं। फॉर इंस्टेंस a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. मिसाली तौर पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की जानिब से एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया, जिसमें दावा किया गया कि लाहौर शहर की शोर की आलूदगी यानी कि शोर की जो सतह है वो 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि 75 डेसिबल जो है वो काबिल कबूल है इंसान के। अब देखिए कहाँ 91 है, कहाँ 75 मैक्सिमम है, जबकि एवरेज जो है ये इन्होंने 51 आई थिंक बताई हुई है। 51 जो है ये एवरेज है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता इंसान के जहन और इंसान के कानों को किसी किस्म के कोई बुरे असरात नहीं पेश आते। और 75 मैक्सिमम है कि इससे ज्यादा तो काबिल कबूल हो ही नहीं सकता, जबकि लाहौर शहर में 91 पर है। तो ये हालात हमारे पाकिस्तान में शोर के। तो नेक्स्ट बेटा, दिस मींस इसका मतलब है दैट के द मेंटल, ज़हनी एंड फिजिकल और जिस्मानी हेल्थ सेहत ऑफ सो मेनी पीपल, इतने ज्यादा लोगों की यानी कि राउंड अबाउट करोड़ की आबादी है लाहौर के, तो इतने ज्यादा लोग वहां आबाद हैं, इज ऑलरेडी एट रिस्क, इज ऑलरेडी पहले से ही एट रिस्क खतरे में। यानी कि जो मिसाल दी है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की जानिब से, उसमें उसका जो ये यहाँ पर आगे नेक्स्ट लाइन उसके बारे में दी है, दिस मींस दैट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सो मेनी पीपल इज ऑलरेडी एट रिस्क। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लोगों की पहले से ही सेहत जो है जिस्मानी और ज़हनी सेहत पहले से ही खतरे में पड़ चुकी है। ये है इतने खौफनाक हाल तक यानी कि शोर जो है हमारे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लाहौर में पहुंच चुकी है। लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, कराची है, सियालकोट है, रावलपिंडी है, ये सब के सब जो है शोर गलूदी में बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट एक लाहौर के एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है। तो ये पैरा नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैसेज नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। द मेजर कॉजेस, मेजर कॉजेस। अब इस पैराग्राफ में बेटा बताई गई है कॉजेस यानी वजूहात, इस शोर की आलूदगी किन वजूहात से फैलती है, क्या जो सोर्सेज हैं, क्या है वो सोर्सेज या क्या अंसर है, अनासिर हैं जिनके जरिए ये शोर की आलूदगी जो है वो फैलती है, सोर्सेज क्या है। द मेजर कॉजेस, अहम वजूहात ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की इन पाकिस्तान में और हैं ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक। ये पहली वजह है, सड़क पर जो ट्रैफिक है वो इतना शोर पैदा करती है कि ये जो शोर की सतह जो है ये बुलंद होती जा रही है। बार बार ट्रैफिक ऐसी भी होती है जिन्होंने साइलेंसर निकाले हुए होते हैं और वो शौकियों में जो है वो जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं, कुछ हाथ टूट जाते हैं, कुछ की आवाज़ इतनी भयानक होती है कि इंसान के दिमाग पर असरदार होती है। तो नेक्स्ट काज इज कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीरी जगह, ऐसी जगह जहाँ तामीरात का काम होता है। तामीरात के काम में भी बहुत सी शोर की वजूहात होती हैं, जैसे कि ग्रिलिंग होती है, इसके अलावा जो है ये तोड़ फोड़ होती है, ट्रैफिक आती जाती है उसमें, इसके अलावा मिस्त्रियों का शोर होता है, मुख्तलिफ चीज़ों का शोर आता रहता है, कंस्ट्रक्शन होती रहती है और कंस्ट्रक्शन का शोर भी शोर की आलूदगी में इजाफे का बाइस बनता है। नेक्स्ट इज केयरलेस यूज, लापरवाहाना इस्तेमाल, यानी कि बिल्कुल लापरवाह होना, उसका इस्तेमाल करना लापरवाही के साथ। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, लफ्ज़ है एप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक के आलात यानी कि बल्कि आलात का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल या लापरवाहाना इस्तेमाल, यानी कि जैसे कि टेलीविज़न बहुत बुलंद आवाज़ से सुनना, इसके अलावा जो इको साउंड वगैरह रखे होते हैं अक्सर गाड़ियों में, बाइक पर जा रहे होते हैं बहुत बुलंद आवाज़ से जो है इको साउंड चलाया हुआ होता है, घरों में चलाया हुआ होता है साउंड के सीट्स वगैरह, टेप वगैरह, डेस्क वगैरह, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस कहलाती हैं।
इनका लापरवाहाना इस्तेमाल यानी कि गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है, तीसरी वजह ये। और नंबर 4 है एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स, बुलंद शोर के तरीके का, यानी कि स्पीच वैसे तकरीर को कहते हैं, यहाँ पर बोलने के तरीकेकार कहते हैं। जैसे कि मंडी वगैरह में हम जाते हैं तो मंडी में जोर जोर से शोर हो रहते हैं, हॉकर्स वगैरह बुलंद आवाज से हॉकिंग कर रहे हैं, बाद लोगों ने हॉकिंग के स्पीकर रखे हुए थे। तो ये है लाउड स्पीच पैटर्न्स, यानी कि स्पीच के पैटर्न जो है वो बुलंद होना, बोलने के पैटर्न बुलंद होना, लोगों को मुखातिब करने के पैटर्न जो है वो बुलंद होना, तरीकेकार पैटर्न्स कहते हैं तरीकेकार। तो नेक्स्ट लाइन है बेटा नॉइज कमिंग, शोर, नॉइज शोर कमिंग आता हुआ फ्रॉम से डिफरेंट मोड, मुख्तलिफ जराए ऑफ ट्रांसपोर्ट, आमतौर के यानी ट्रांसपोर्ट के, गाड़ियों के मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों से आने वाला शोर। इट एस्ट, ये जो स्मॉल आई और ई जो होता है, स्मॉल आई एंड स्मॉल ई, इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इट एस्ट, आई डी इट, ई एस टी एस, आई मीन इट एंड ई स्टैंड फॉर एस्ट, इट एस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे यानी कि इसका मीनिंग जो है, मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं इट एस्ट इंग्लिश में, इट एस्ट यानी कि व्हीकल्स गाड़ियां, एयरप्लेन्स हवाई जहाज, ट्रेन्स रेलगाड़ियां, शिप्स बहरी जहाज, प्रूव्स, ये चार चीजें हैं, ये प्रूव करती हैं, साबित करती हैं टू बी हाईली स्ट्रेसफुल, इंतहाई ज्यादा दबाव वाला या परेशानी वाली चीजें फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज, इंसानी मुआशरों को। दोबारा से रिपीट करते हैं, नॉइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ जराए से आने वाला शोर। इट हैज व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स, यानी कि गाड़ियां, हवाई जहाज, रेलवे गाड़ियां, बहरी जहाज, इनसे आने वाला जो शोर है ये प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज, ये इंसानी मुआशरों के लिए इंतहाई ज्यादा दबावपूर्ण साबित हुआ है। नेक्स्ट लाइन करते हैं, विद के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन आबादी ग्रोथ इजाफा, इसकी एक वजह हम पॉपुलेशन ग्रोथ भी कह सकते हैं। जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता जा रहा है, लोगों के इस्तेमालात बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह आबादी बढ़ रही है वैसे ही शोर बढ़ता जा रहा है। लोग जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा शोर की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 4 जराए पहले हो गए, वो चारों जराए जो है वो आबादी में इजाफे की वजह से ही बढ़ते चले जाते हैं। विद पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे के साथ, एंड डेवलपमेंट और तरक्की के साथ इन अर्बन एरियाज, गुंजानाबाद इलाकों में, अर्बन कहते हैं गुंजानाबाद एरियाज इलाकों में, द व्हीकलर गाड़ियों के ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड, ये भी बढ़ चुकी है। लोग ज्यादा होंगे, गाड़ियां ज्यादा होंगी तो शोर ज्यादा होगा, तो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो इसी तरह से गाड़ियां भी बढ़ रही हैं। तो हम इसकी जो ट्रांसलेशन करेंगे दोबारा से रिपीट करवाता हूं मैं। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, आबादी में इजाफा और गुंजानाबाद इलाकों में तरक्की की वजह से, द व्हीकलर ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड, गाड़ियों की ट्रैफिक जो है ये भी बढ़ चुकी है। दो चीजों से बढ़ चुकी है, आबादी में इजाफा और दूसरा जो है ये क्या है, इलाके को तरक्की में इजाफा। इलाके के जो गुंजानाबाद इलाके हैं इनमें तरक्की हुई है, लोगों को रोजगार मिले हैं, उनसे उन्होंने अपनी अपनी अयाशी के लिए या तईशात के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खरीद ली हुई हैं, जिससे वो शोर में का बायस बनता है। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट को इसलिए मैं मिसाल दे सकता हूँ, इसमें बुक में इसलिए आया है, अगर आप पिछले ज़माने में चले जाएँ वहाँ पर तरक्की नहीं थी, आज से 50 साल पीछे चले जाएँ तरक्की नहीं थी, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, लोगों के पास गाड़ियाँ कम थी, लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कम थे, शोर कम था, तो शोर की रोटी भी कम थी। अब तरक्की हुई है, तरक्की के साथ लोगों ने बहुत सी अपनी कई शादी की चीज़ें खरीद ली हुई हैं जो शोर का बायस बन रही हैं। नेक्स्ट इज दिस हैज गिवन, दिस यानी कि इसने, इन दो चीज़ों ने, आबादी में इजाफा और इलाके की तरक्की, दिस हैज गिवन राइज, इसने बढ़ावा दिया, इसने बढ़ा दिया है, इस चीज़ को बढ़ा दिया है, टू नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह से आबादी में इजाफा हो रहा है और जिस तरह से तरक्की हो रही है शहरी इलाकों में, तो इसी तरह से शोर की आलूगी में भी इजाफा हो रहा है। लार्जली ज्यादातर इन द फॉर्म, किस्म में, ऑफ अनवारंटेड बेजा या बिला वजह,
हॉकिंग, हॉर्न बजाना बाय ड्राइवर्स, ड्राइवर की जानिब से, कि ज्यादा गाड़ियां होंगी, रश पड़ेगा, हॉर्न बजाए जाएंगे, जिससे जो है शोर की आलूगी में इजाफा होगा। This has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers. ये This has given rise ने बढ़ा दिया है noise pollution शोर की आलूगी को largely in the form of unwarranted honking by drivers, ज्यादातर ड्राइवरों की जानिब से बिला वजह या बेजा यानी कि इंतहाई ज्यादा हॉकिंग का इस्तेमाल यानी हॉर्न का इस्तेमाल इसने शोर की आलूगी को बढ़ा दिया। Also भी द मशरूम लफ्ज़ी मतलब इसको एक मशरूम बूटी भी होती है, उसमें यूज़ की जाती है, ये सब्जी के तौर पर यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ता हुआ इजाफा कहेंगे, इसके कंटेक्चुअल मीनिंग में हम इसको कहेंगे बढ़ता हुआ इजाफा। मशरूम ग्रोथ बढ़ता हुआ ग्रोथ इजाफा ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज, रिहायशी कॉलोनियों में, नियर एयरपोर्ट्स के करीब एंड रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के करीब, हैज एक्सपोज्ड ये सामने ले रहा है, रेजिडेंट्स रिहायशों के लिए टू परमानेंट मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल। मुस्तकिल से हम इस तरह कह सकते हैं कि हर वक्त रेलगाड़ी में आते हैं, वहाँ पर जहाज भी आते हैं और टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, शोर पैदा होता है, तो वहाँ के रिहायशों के लिए क्या है, परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल और नाकाबिले बचाव जिससे बचा नहीं जा सकता, सोर्स जरिया ऑफ नॉइज शोर की पोल्यूशन आलूगी का। इसको दोबारा से रिपीट करते बेटा। आल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस हैज एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। रिहायशी कॉलोनियों का में बढ़ता हुआ इजाफा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के करीब, ये भी जो है क्या करता है, रिहायशों के लिए मुस्तकिल और नाकाबिले बचाव शोर की आलूगी का बाइस बन चुका है। तो पैसे नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम आपको लास्ट में वर्ड मीनिंग में आपको पढ़ाता हूँ। जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनमें डिस्टर्ब्स है, इसको हम उर्दू में कहेंगे खलल डालना। नेक्स्ट है नॉर्मल, उसको हम कहेंगे मामूली या मामूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सीरियस, सीरियस को हम उर्दू में कहेंगे संजीदा। नेक्स्ट वर्ड इज कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, बेचैनी। नेक्स्ट इज स्ट्रेस, दबाव, ज़हनी दबाव के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल। एंड नेक्स्ट इज परमानेंट, मुस्तकिल। एप्लायंसेस, आलात, बरके आलात। एंड लास्ट वन इज एक्सपोज्ड, यानी कि सामने लाना, खोल देना। तो इसकी डायरी में छोटी सी डायरी दूंगा मैं आपको, इसके वर्ड मीनिंग आपने जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो आपने याद करने हैं। सर आपको मैं ढूंढ रहा हूँ दिस इज योर डायरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा मेरा लेक्चर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।